अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। तो नाज़रीन इकराम, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मशहूर कराची के हलवे की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन इकराम, ये हलवा मुंबई में भी बहुत मशहूर है और बहुत ज़्यादा खाया जाता है नाज़रीन इकराम, और ये कराची में भी बहुत मशहूर है और बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है नाज़रीन इकराम। आप लोग इसे लाज़मी ट्राई कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मैंने 1 प्याली कॉर्नफ्लोर ले लिया है, जिसमें मैं पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो इसमें पानी कितना ऐड करना है नाज़रीन इकराम, जितना आपके पास कॉर्नफ्लोर है उतना ही आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है। मतलब 1 प्याली मैंने कॉर्नफ्लोर की ली है और 1 ही प्याली इसमें हम लोग पानी की ऐड करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स करके मैंने एक साइड पे रख दिया है, और दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में थोड़े से मगज़ डाल के इसे हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे नाज़रीन इकराम। ऐसे ही बिल्कुल कोई भी चीज़ डाले बगैर इसे हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो हल्का सा वो नमी सी होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इसे फ्राई करने के बाद नाज़रीन इकराम, हम लोग इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, और दूसरी तरफ एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है, जिसमें मैंने ये कॉर्नफ्लोर जो मिक्स करके रखा हुआ था वो हमने इसमें डाल दिया है। और नीचे इसकी जो चूल्हे की जो आंच है नाज़रीन इकराम, चूल्हे का जो फ्लेम है वो हम लोग मीडियम से स्लो रखेंगे। ये आप लोगों ने नोट करके रखना है, चूल्हे का फ्लेम आप लोगों ने मीडियम से स्लो करके रखना है। हो सके तो स्लो फ्लेम पे ही इसे बनाइएगा, क्योंकि इसमें लम्स बन जाते हैं नाज़रीन इकराम, और वो लम्स जो है ना वो नहीं बनने चाहिए आपके। तो इस तरीके से हम लोग इसको हिलाते जाएंगे, साथ साथ चम्मच के साथ इसे हिलाना बहुत ज़रूरी है नाज़रीन इकराम। और जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे नाज़रीन इकराम, तो फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। घी ऐड करके हम लोग इसे भूनेंगे नाज़रीन इकराम। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा घी हमने इसमें ऐड करते जाना है, थोड़ा थोड़ा घी हम लोग वक्फे वक्फे से इसमें ऐड करते जाएंगे, और इसे हम लोग अच्छे से भून लेंगे। तो एक दफ़ा घी इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद इसमें चीनी ऐड कर देंगे नाज़रीन इकराम। शुगर इसमें कितनी ऐड करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कि जितनी हमारे पास कॉर्नफ्लोर है उतनी ही हमने इसमें शुगर ऐड किया है। तो ये शुगर खुद ही इसमें मेल्ट होके तो ये पानी का काम करेगी, और ये जो लम्स बने हुए हैं ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे नाज़रीन इकराम। फिर साथ साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें घी ऐड करते जाएंगे, और चम्मच के साथ इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और इसे हमने अच्छे से भूनना नाज़रीन इकराम। चम्मच आप लोगों ने हिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि चम्मच अगर आप लोग इसे हिलाना छोड़ देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे नाज़रीन इकराम। तो इस तरीके से हम लोग चम्मच को हिलाते जाएंगे, ताकि इसमें लम्स ना बने, और घी थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। तो इसे करीब आप लोगों ने मैक्सिमम जो है वो 20 से 25 मिनट तक आप लोगों ने लो फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेना है नाज़रीन इकराम। ये देखिए, ये हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा घी ऐड कर रहे हैं, और इसे हम लोग भून रहे हैं, और चम्मच को हिलाते जा रहे हैं। चम्मच को अगर आप लोग छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये इसके लम्स बनना शुरू हो जाएंगे, और ये कढ़ाई के नीचे चिपक भी जाएगा नाज़रीन इकराम। तो यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे नाज़रीन इकराम। जब ये अच्छे से भुन जाए फिर इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर ऐड करने के बाद इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये जब भून जाएगा तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये भून गया हुआ है, ये मैं आप लोगों को अभी दिखा भी देता हूँ। कि जब ये हलवा हमारा तैयार हो जाएगा या ये भुन जाएगा अच्छे से, तो इसमें घी जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मगज़ मैंने फ्राई करके रख लिए थे नाज़रीन इकराम, वो भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये घी आप लोग देख सकते हैं नाज़रीन इकराम, नज़र आ रहा है घी, इसका मतलब है हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। तो ये एक बर्तन मैंने आप लोगों को ग्रीस करते हुए नहीं दिखाया था, ये मैंने पहले ही ग्रीस करके रख लिया था। इस बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, किसी बर्तन को, उसमें थोड़े से मगज़ मैंने डाल दिया। आप लोग चाहे तो इसमें बादाम वगैरह भी डाल लीजिएगा, और इस हलवे को इसमें डाल देंगे, और करीब इसे 1.5 से 2 घंटे तक हम लोग रख देंगे एक साइड पे। अगर आप लोगों ने इसे फ्रिज में रखना है तो नाज़रीन इकराम, आप लोग इसे मैक्सिमम आधे घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रखिएगा। तो ये देखिए, हलवा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन के बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। तो अभी हम इसके पीसेस करके भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको
टाइम पे मिले। तो नाज़रीन इकराम, जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आपके फ़ीडबैक का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हमें पता चलता है कि जो वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।